हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं। आज हम नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति पार्ट 1C पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे नंबर इन इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम यानी कि संख्या को भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखना। इसकी जो फर्स्ट पॉइंट है न्यूमरल्स। न्यूमरल का मतलब है कोई भी नंबर है उसको डिजिट की फॉर्म में लिखना यानी कि अंकों में लिखना। और सेकेंड है न्यूमरेशन, मतलब किसी भी नंबर को वर्ड्स में लिखना यानी कि शब्दों में लिखना। फर्स्ट एग्जांपल न्यूमरल, इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं न्यूमरल में। जैसे मैंने लिखा 982, तो यहाँ क्या है, मैंने डिजिट लिखी है 982। और डिजिट किसको बोलते हैं? डिजिट होती है हमारे पास 10 सिंबल्स होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 10 सिंबल है, इन सिंबल को ही डिजिट कहते हैं। इन डिजिट का यूज करके हम किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिखते हैं, इसे न्यूमरल और डिजिट बोल सकते हैं, डिजिट फॉर्म में या अंकों में बोल सकते हैं। नेक्स्ट है न्यूमरेशन। न्यूमरेशन का मतलब है किसी भी नंबर को वर्ड्स में लिखना यानी कि शब्दों में लिखना। एग्जाम्पल वही ले लेते हैं 982, इसको वर्ड्स में लिखना तो 9 यूनिट 10 एंड 100, इसे लिखेंगे 900 982 82। तो ये लिखने का जो क्रम है इसको बोलते हैं इन वर्ड्स यानी कि शब्दों में। कोई भी नंबर दे रखा है उसको हम शब्दों में यानी कि वर्ड्स में ऐसे लिखते हैं, इसी को बोलते हैं न्यूमरेशन। और भी एग्जांपल लेके आप सोल्व कर सकते हैं उसको। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम इसके अंदर। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में डिजिट लिखी है 7982। ये है अपना इन डिजिट फॉर्म में यानी कि अंकों में। इसको हम इन वर्ड्स यानी कि शब्दों में लिखेंगे। तो ये वंस, टेंस, 100 एंड 1000, इसको लिखेंगे इन वर्ड्स 7000 900 82। तो किसी भी नंबर को हम इन वर्ड्स में ऐसे लिख सकते हैं। ये दो टर्म्स है। इसके बाद टू टाइप्स ऑफ न्यूमरेशन, मतलब इनको जो वर्ड्स में लिखना है इसे टू टाइप्स में लिख सकते हैं, यानी कि इंडियन सिस्टम जो है और दूसरा सिस्टम है इंटरनेशनल सिस्टम। इसको हम समझेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट से। नेक्स्ट है हमारे पास में प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट ये जो बना रखा है मैंने, ये इंडियन सिस्टम है, भारतीय पद्धति में लिखा है। इसको मैंने फर्स्ट में जो है वंस पीरियड है, वंस पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। उसके बाद में 1000 पीरियड, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1000 एंड 10,000 पीरियड। लेक्स पीरियड, इसको लेक एंड 10 लेक में डिवाइड किया 2 पार्ट्स में। करोड़ पीरियड दे रखा है, करोड़ एंड 10 करोड़, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। हमारे पास में एक नंबर दे रखा है, तो इसकी जो डिजिट है उसको हम प्लेस वैल्यू चार्ट में शिफ्ट करेंगे और ये जो वैल्यू है राइट टू लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे। फर्स्ट राइट में जो है 9 जो वंस प्लेस पर शिफ्ट करेंगे, सेकंड जो 7 है 10 प्लेस पे, थर्ड है 4, इसको हम 100 प्लेस पे, उसके बाद 5 जो है 1000 प्लेस पे, एंड 3 जो दे रखा है 10,000 प्लेस पे। उसके बाद 1 जो दे रखा है हमारा लैख, एंड 6 जो दे रखा है 10 लाख। उसके बाद 8 जो दे रखा है करोड़ प्लेस पे, और 2 दे रखा है 10 करोड़ प्लेस पे। तो हमारे पास में ये एक नंबर है। तो इंडियन सिस्टम जो प्लेस वैल्यू चार्ट है, इसमें हम जब नंबर लिखते हैं तो मैंने इसको पीरियड को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। जिस पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जैसे कि करोड़ पीरियड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो इन दोनों डिजिट को साथ में लिखना होता है, यानी कि कोमा यूज करना होता है। यहाँ 28 लिखा है तो 28 पे कोमा आएगा करोड़ पीरियड में। उसके बाद लाख पीरियड दे रखा है 10 लाख एंड 1 लाख, इन दोनों डिजिट के साथ में भी कोमा यूज करना है। उसके बाद हमारे पास 1000 प्लेस है, 10,000 एंड 1000, इसमें 3 एंड 5 है, तो इस 35 के साथ में कोमा यूज करना है।
उसके बाद वंस पीरियड में 3 डिजिट आ रही है, 100, टेंस एंड वंस, इनको तीनों को साथ में रखना है। जब किसी भी नंबर को डिजिट फॉर्म में लिखते हैं तो हमें कोमे का यूज करना है, ये बात भूलनी नहीं है। अब इसको हम वर्ड्स में लिखेंगे। वर्ड्स में कैसे लिखेंगे देखिए आप, करोड़ पीरियड्स में क्या आ रहा है, 10 करोड़ एंड करोड़, इनको साथ में लिखना है, देखिए 28 करोड़। 28 करोड़। लेख पीरियड में 2 डिजिट साथ में आ रही, 10 एंड लेख में 61 लाख। 1000 पीरियड में 10,000 एंड 1000, यानी कि 35,000 लिखेंगे इसे। उसके बाद वंस पीरियड की जो डिजिट है उसमें 4 आ रहा है 100 प्लेस पे। नेक्स्ट है हमारा 10 एंड वंस को साथ में लिखेंगे 79। तो ऐसे किसी नंबर को इन वर्ड्स में यानी कि शब्दों में ऐसे लिखा जा सकता है प्लेस वैल्यू चार्ट के द्वारा। नेक्स्ट है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नंबर, अमूर्त संख्या, नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर यूनिट। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, 2 ले लिया या 13 ले लिया या 7 लिया या और भी कोई डिजिट ले लिया हमने, 14 ले लिया। अब इन डिजिट को देखने से पता नहीं चलता ये 2 है, 2 क्या है, 14 क्या है, 7 क्या है, इसके साथ में कोई यूनिट नहीं है, ओनली ये क्या है, डिजिट दे रखी है हमारे को या नंबर दे रखा है। तो ऐसे जो नंबर दे रखे हैं उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नंबर यानी कि अमूर्त संख्या कहते हैं। दूसरा है हमारे पास में कॉन्क्रीट नंबर। कॉन्क्रीट नंबर का मतलब होता है एक निश्चित संख्या, नंबर विच रेफर टू अ पर्टिकुलर यूनिट। इसी की एग्जांपल को 2 डेज ले लेते हैं। तो 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डे को। 2 क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नंबर, और डे क्या है, यूनिट। तो ये जो 2 डे जो पूरा नंबर दे रखा है या वर्ड दे रखा है 2 डे, इसे हम कहेंगे कॉन्क्रीट नंबर। 5 केजी लिया, तो 5 क्या है इसमें, एब्स्ट्रैक्ट नंबर, और केजी क्या है, यूनिट है। तो 5 केजी जो होगा वो कॉन्क्रीट नंबर हो जाएगा। 18 सेंटीमीटर ले लिया मैंने, तो 18 क्या है इसमें, एब्स्ट्रैक्ट नंबर है, और सेंटीमीटर क्या है इसका, यूनिट है। तो 18 सेंटीमीटर जो होगा कॉन्क्रीट नंबर होगा, क्योंकि इसके अंदर यूनिट को रेफर कर रहा है, मतलब जो ये नंबर है वो यूनिट को रेफर कर रहा है। नोट कीजिए। नेक्स्ट है इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। यहाँ जो प्लेस वैल्यू चार्ट दे रखा है वो इंटरनेशनल सिस्टम प्लेस वैल्यू चार्ट दे रखा है। यहाँ हमें वंस पीरियड, जिसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 100, 10 एंड वंस। 1000 पीरियड को 100,000, 10,000 एंड 1000 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और मिलियंस पीरियड जो दे रखा है 100 मिलियन, 10 मिलियन एंड मिलियन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हमारे पास एक नंबर जो दे रखा है इसको हम इस प्लेस वैल्यू चार्ट में शिफ्ट करेंगे राइट टू लेफ्ट में। तो राइट में फर्स्ट डिजिट जो 1 से 6 है, और टेंस 9 आ रहा है, और उसके बाद 100 प्लेस पे 4 है, उसके बाद 1000 प्लेस पे 3 है, 10,000 पे 1, और 100,000 पे क्या आ रहा है, 8 आएगा। उसके बाद मिलियन वाले प्लेस पे 5 आ रहा है, और 10 मिलियन पे 2, और 100 मिलियन पे 7 आ रहा है। अब ये जो नंबर दे रखा है इसकी जो डिजिट थी मैंने प्लेस वैल्यू चार्ट में शिफ्ट कर दी है। अब हमें देखना है मिलियंस पीरियड। मिलियंस पीरियड को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसमें डिजिट कौन सी आ रही है, 7, 2 और 5। तो इस पीरियड की जो डिजिट है इनको साथ में लिखना है, यानी कि इसके साथ में कोमा यूज करना है। उसके बाद 1000 पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 100,000, 10,000 एंड 1000। यह आ रहा है 8, 1 एंड 3। इन तीनों डिजिट के साथ में कोमा यूज करेंगे क्योंकि ये सेम पीरियड में आ रहा है। उसके बाद वंस पीरियड में 100, 10 एंड वंस 4, 9, 6, ये इसका पेयर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा डिजिट फॉर्म। अब हम इसको इन वर्ड्स में लिखेंगे, शब्दों में लिखेंगे। तो हमें देखना है जो मिलियंस पीरियड में क्या डिजिट आ रही है, 7, 2, 5। तो 7 कौन से प्लेस पे आ रहा है, 700। यहाँ लिखेंगे 700।
उसके बाद 2 and 5 यानी कि 25। 725 क्या है? मिलियन। यहां लिखेंगे मिलियन। उसके बाद 1000 पीरियड क्या आ रहा है हमारा? 1000 पे 8000, और उसके बाद 10,000 एंड 3000। तो यहां लिखेंगे हम 813,000। उसके बाद वंस पीरियड, वंस पीरियड में आ रहा है 100 प्लस पे 4 आ रहा है, इसे लिखेंगे 400। एंड नेक्स्ट टेंस एंड वंस को साथ में लिखते हैं 96। तो जो नंबर दे रखा है इन डिजिट में, और ये क्या हो गया इन वर्ड्स में, 725 मिलियंस। उसके बाद है 813,000 एंड 496। तो ऐसे किसी भी नंबर को हम प्लेस वैल्यू चार्ट में शिफ्ट करके उसे इन वर्ड्स में लिख सकते हैं। दूसरी बात, जो नंबर दे रखा है पीरियड वाइज इसमें कोमा यूज करना होता है।